दर्पण यादों का मैं अखिलेश भाव्या के साथ अक्सर आप लोगों को एक नई दुनिया में लेकर जाता हूँ, जहाँ कई किरदारों का जन्म होता है और हर एक किरदार की मौजूदगी कहानी को एक नया मोड़ प्रदान करती है। ये कहानियाँ कुछ तो मेरी अपनी हैं, कुछ बचपन की सुनी और पढ़ी हुई है। आज की कहानी का शीर्षक है आखिरी ईंट। आपने सुना तो होगा, जब कभी जहाज तूफानों में अक्सर भटक जाता है और बहुत मशक्कत करने के बाद अगर कोई टापू नजर आ जाए तो उस खुशी पर बांध बांधना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा प्रतीत होने लगता है। आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिंदगी की बहुत सारी उथल पुथल के बाद मैंने एक ठहराव सा महसूस किया था। इस ठहराव का कारण मेरे हाथों में था। एक अच्छी संस्थान से मुझे जुड़ने का पत्र प्राप्त हुआ था। अभी मैं भविष्य की कल्पनाओं में खोकर नए नए ताने बाने बुन ही रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी ने मुझे मेरी कल्पनाओं की दौड़ से वापस हकीकत की दौड़ में शामिल कर लिया था। माँ का फ़ोन था। शायद उन्होंने पढ़ लिया था मेरी खुशी को। कहते हैं माँ की एक तीसरी आंख भी होती है, जिससे वो अपने बच्चों के सुख दुख का तुरंत आभास कर लेती है। मैंने माँ को बताया कि 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद मुझे पटना पोस्टिंग मिल रहा है। माँ ने कहा, बेटा, नानी ने तुम्हें याद किया है। अब बुढ़िया की तबीयत अच्छी नहीं रहती है, पटना जाओगे तो जरूर मिल लेना। नानी, मेरे जीवन में अगर चंद बहुमूल्य शब्द जो कि मेरी झोली की शोभा बढ़ा रहे थे, तो यकीनन इसमें एक नाम नानी का भी था। पटना आते ही मैं अपने शोहरत के पीछे भागने लगा। नई संस्था, नई सोच, नई ऊंचाई के नए नए सपने, मगर बहुत कुछ पीछे छूट रहा था। मेरी नानी, जिसे दिल का दौरा पड़ा था। नानी का चेहरा बार बार मुझे अतीत के आंगन में ले जा रहा था। दुमका नाम सुनते ही आज भी मेरे शरीर में उत्साह और मेरे चेहरे पर प्रसन्नता की कई लकीरें खुद ब खुद खिंच जाती थी, जिसे कोई भी आसानी से पढ़ सकता था। यही वो जगह था जहां हमने नानी के आंचल तले अपने बचपन के कई अध्यायों को पूरा किया था। नानी ने प्यार का पाठ पढ़ाया, मगर अनुशासन से समझौता कभी नहीं किया। मेरे नाना जी काफ़ी जिंदा दिल इंसान थे। अपने चेहरे के भाव से ही लोगों को हंसाने की क्षमता रखते थे। वो नानी के साथ जब तक रहे, नानी को हमेशा हंसने का कारण दिया। नाना जी के जाने के बाद नानी बेहद टूट गई। अकेलापन नानी को अंदर से खोखला कर दिया था। धीरे धीरे दुमका से जुड़ी हर एक यादें, हर एक कड़ी दूर होती जा रही थी। आज उनके पास अकेलेपन के सिवा कुछ नहीं था। मुझे याद है वो कहती थी, मैं बहुत सारी फूलों को एक गुलदस्ते में सजाने की कोशिश की, मगर क्या करूं, गुलदस्ता ही बेईमान निकला। अचानक फोन की घंटी ने मुझे मेरे अतीत में दस्तक दिया और एक बार पुनः मैं वर्तमान में था। आनंद फानन में नानी को हार्ट हॉस्पिटल लाया गया था। दूसरों के दिलों को जोड़ने वाली आज अपने दिल से ही हार गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, अब बस हम सब बेबस होकर आंखों में आंसू लिए हुए दुमका की आखिरी ईंट के गिरने का इंतजार कर रहे थे। बस यही थी हमारी कहानी।